Good morning children, this is video part 2 of class 8 English, and in this video we are going to read activity number 2. So let's start. Activity number 2, a secret for 2. Here is given a story about man and animals relationship. So let's start. Montreal is a very large city of Canada. मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर है. कनाडा इज़ अ कंट्री एंड इट हैज़ सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट्स लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. और मॉन्ट्रियल में जो है बहुत चौड़े और बड़े बड़े रोड हैं, और उनमें से एक रोड जो है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पेरी ड्यूपिन. इस रोड को पेरी ड्यूपिन जैसा इतना अच्छा इस रोड के बारे में कोई नहीं जानता. Perry had delivered milk to the families on this street for 30 years. पेरी जो है अलग अलग फैमिलीज़ को इसी रोड से जो है दूध डिलीवर करता है, वो भी लगभग 30 सालों से जो है पेरी ड्यूपिन जो है इसी रोड पर मिल्क डिलीवर करता है, इसीलिए वो इस रोड को बहुत अच्छी तरह जानता है. He was one of the many milk wagon drivers that worked for a milk company. वो जो है बहुत सारे जो एक मिल्क कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे मिल्क जो दूध देने वाले जो गाड़ी चलाते हैं दूध देने वाली, उनमें से एक वो भी ड्राइवर है, मिल्क वैगन ड्राइवर है जिसका नाम है पेरी ड्यूपिन. ड्यूरिंग द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों के दौरान, द हॉर्स विच ड्रीव द मिल्क वैगन यूज्ड बाय पेरी वाज अ लार्ज वाइट हॉर्स नेम्ड जोसेफ. पिछले 15 सालों से एक घोड़ा है जो उस दूध वाली जो गाड़ी है उसको खींचता है, वो जो है बहुत लार्ज है, वॉज लार्ज एंड वाइट हॉर्स, और सफ़ेद घोड़ा है जिसका नाम है जोसेफ. व्हेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द मिल्क कंपनी, जब वो बड़ा और वाइट हॉर्स जो है पहली बार मिल्क कंपनी में आया, ही डिडंट हैव अ नेम, उसके पास कोई नाम नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था. दे टोल्ड पेरी दैट, कंपनी वालों ने पेरी से कहा, दे टोल्ड पेरी दैट ही कुड यूज़ द वाइट हॉर्स, वो जो है इस वाइट हॉर्स को यूज़ कर सकता है अपने मिल्क वैगन के लिए. पेरी स्ट्रोक द हॉर्स नेक, है ना, पेरी ने जो है उस हॉर्स की नेक को जो है थपथपाया, है ना, सहलाया. एंड लुक्ड इनटू हिज आइज, और उसकी आंखों में देखा, और क्या कहा, दिस इज़ अ नाइस हॉर्स, ये बहुत अच्छा घोड़ा है, अ काइंड, दयालु है, एंड जेंटल वन, और बहुत सुंदर है, जेंटल है. सेड पेरी ने कहा, आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ, मैं जो है इसका नाम सेंट जोसेफ पर से इसका नाम मैंने जोसेफ रखूँगा. बिकॉज हु वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल, क्योंकि सेंट जोसेफ थे वो क्या थे, बहुत ही काइंड और जेंटल थे, और ये जो हॉर्स है वो भी क्या है, जेंटल और काइंड है, इसलिए मैं इसका नाम जो है जोसेफ रखूँगा. विदिन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट, एक सालों के अंदर जो है जोसेफ जो है वो जो मिल्क रूट था, जिस रूट पर जो है जिस रास्ते पर अलग अलग फैमिलीज़ को पेरी मिल्क डिलीवर करता था, वो सारा रूट जो है वो सारा रास्ता उसने जान लिया एक साल में. एज वेल एज पेरी डिड, जैसे पेरी को पता था सारे रूट, वैसे ही जोसेफ को भी एक ही सालों में सब पता चल गया. पेरी यूज टू से दैट, पेरी हमेशा कहा करता था, ही डिडंट नीड रेंस, उसे रेंस की ज़रूरत नहीं है. रेंस मीन्स जो घोड़े की लगाम होती है, जिसे पकड़कर जो है ड्राइवर्स जो है उसको डायरेक्शन देते हैं घोड़े को, कौन से रूट पे जाना है, किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में. ही नेवर टच देम, वो उनको कभी भी टच नहीं करता था. ईच मॉर्निंग पेरी अराइव एट द स्टबल्स ऑफ द मिल्क कंपनी एट 5 o'clock. हर सुबह जो है पेरी जो है स्टबल में, मिल्क कंपनी का जो स्टबल था, स्टबल मीन्स जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, वहाँ पे 5 o'clock, मॉर्निंग में 5 o'clock वहाँ आ जाता था. द वैगन वुड बी लोडेड, गाड़ी जो है वो दूध से भरी जाती थी. एंड जोसेफ हिज टू इट, और जोसेफ जो है उस पर सवार होके निकल जाता था. पेरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, पेरी को जो है खाली जोसेफ से एकदम आराम से धीरे से खाली इतना ही कहना होता था, गो ऑन माई फ्रेंड, चलो मेरे दोस्त. एंड दिस स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट, और उसके बाद उन दोनों का स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन मतलब बहुत अच्छा साथ जो है वो रोड पर दिखाई देता था. द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी, जो गाड़ी थी वो पेरी के बिना डायरेक्शन के
वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। वो कहाँ आ जाती थी? प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, ये जो रोड का नाम है, इस रोड पर मिल्क कंपनी से इस रोड पर बिना डायरेक्शन के घोड़ा जो हॉर्स था वो अपने आप वहाँ पे लेके पहुँच जाता था, बिकॉज द हॉर्स न्यू द रूट। सो द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस। हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, वो पहले घर पर रुकता था। अलाउ पेरी पर हैव 30 सेकेंड, और पेरी को 30 सेकेंड का जो है परमिशन देता था टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट, अपने सीट से उतर जाने के लिए, एंड पुट अ बोतल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर, और उस घर के सामने जो है दूध की बोतल रखने के लिए। मीन्स वो अपने आप जो है जिस घर में दूध देना होता था वो पहले घर पे रुकता था, उसे पता था कि पहले घर में दूध देना है, और 30 सेकेंड का टाइम देता था वो पेरी को कि आप उतरो और दूध की बोतल रख दो। पेरी को खाली इतना ही काम करना था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन, फिर से दोबारा हॉर्स जो है वहाँ से चलता था, स्किपिंग 2 हाउसेज, 2 घर को छोड़कर, एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड, और तीसरे घर में वापस रुकता था जहाँ उसको दूध देना था। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द टू वुड गो। तो इसी प्रकार वो जितनी दूरी उसको तय करनी थी उस रोड पर वो दोनों जो है इसी प्रकार आगे चला करते थे। देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड, उसके बाद जोसेफ जो है वो टर्न करता था वापस कंपनी में आने के लिए, एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, और दूसरी साइड से वो वापस आ जाया करता था। यस, जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स। जोसेफ जो है बहुत ही स्मार्ट, बहुत चालाक हॉर्स था, कि आप देख रहे हो कि विदाउट पेरी की डायरेक्शन के, पेरी कोई डायरेक्शन नहीं देता है, फिर भी वो मिल्क कंपनी से जो है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट रोड पर आ जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर मिल्क डिलीवर भी कर देता है, और वापस रिटर्न जो है उसको पेरी को जो है मिल्क कंपनी में लेके आता है। आगे देखते हैं। एट द स्टबल्स पेरी वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल्स। स्टेबल में जो है ना, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, वहाँ पे जब सारे ड्राइवर मिलते हैं तो पेरी जो है, पेरी वुड बोस्ट, पेरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाई करता है जोसेफ की स्किल्स के बारे में। आई नेवर टच द रेन, मैं कभी भी, क्या कहता है वो, आई नेवर टच द रेन्स, मैं जो है कभी लगाम को छूता नहीं हूँ। ही नो जस्ट वेयर टू स्टॉप, है ना, जो जोसेफ है वो जानता है कि उसे जहाँ रुकना है। Why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon। तो एक अंधा आदमी भी, क्यों ना एक अंधा आदमी जो है मेरी जॉब कर ले, केवल जोसेफ के साथ जो है कोई एक अंधा आदमी भी जो है जॉब कर सकता है, गाड़ी को खींच सकता है। सो इट वेंट ऑन 4 years, ऐसे ही कई साल बीत गए। पेरी एंड जोसेफ ग्रीव ऑल टुगेदर, पेरी और जोसेफ जो है एक साथ बूढ़े हो गए, बट ग्रेजुअली नॉट सडनली, है ना, धीरे धीरे बूढ़े हो गए, अचानक नहीं हुए। पेरीज ह्यूज वॉलरस मुस्टेच वॉज प्योर वाइट नाउ, और पेरी की जो है बड़ी बड़ी जो मूछें थी, मुस्टेच मतलब मूछें, और वॉलरस मतलब लार्ज, बड़ी बड़ी जो मूछें थी अब जो कैसी हो गई हैं, प्योर वाइट हो गई हैं। एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई, और जो घोड़ा है, हॉर्स है जोसेफ, वो अपने घुटनों को ना, अपनी टांगों को बहुत ऊंचा उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो भी बूढ़ा हो गया है। जैक्स द फॉरमैन ऑफ द स्टेबल, है ना, जैक्स है यहाँ पे नया कैरेक्टर है। जैक्स जो है वो क्या है, फॉरमैन है स्टेबल का देख रेख करने वाले को हम फॉरमैन ऑफ द स्टेबल कहते हैं। नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड अंटिल पेरी अपीयर्ड वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक, है ना, उसे अभी तक, मतलब जैक्स को कभी ऐसा नहीं लगा कि पेरी और जो जोसेफ है वो दोनों बूढ़े हो गए हैं। उसे कब मालूम पड़ता है, पेरी अपीयर्ड वन डे, जब पेरी जो है एक दिन दिखा, कैसे दिखा, कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक, जब उसने जो है, बूढ़े लोग एक डंडा लेके चलते हैं, चलने के लिए सहारे के लिए स्टिक लेके चलते हैं, जब उसने उसके साथ में देखा पेरी को तो उसको लगा कि हाँ ये बूढ़े हो गए हैं। हे पेरी, वो कहता है, जैक्स जो है कहता है, हे पेरी। जैक्स लाफ्ड, हंसता हुआ पेरी को कहा, मे बी यू हैव गोट द गॉट, है ना, मुझे लगता है कि अब शायद आप बूढ़े हो गए हो। तो पेरी रिप्लाई करता है, यस जैक्स, हाँ जैक्स, बट एज सून एज वन ग्रोस ओल्डर लेग्स गेट टायर्ड, है ना, एज वन ग्रोस ओल्ड, जब कोई बूढ़ा होता है ना, लेग्स गेट टायर्ड, तो उसके पैर भी क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं। यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बोटल्स एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर, जैक्स सेड टू हिम। जैक्स ने जो है पेरी से क्या कहा, यू शुड टीच द हॉर्स, आपको घोड़े को सिखाना चाहिए, टू प्लेस द मिल्क बोतल एट द फ्रंट ऑफ
फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर, अब जो आपके ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनके दरवाजे के सामने मिल्क की बोतल रखना आपको सिखा देना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा काम तो घोड़ा ही करता है। आप तो केवल दूध रखने का काम करते, तो वो काम भी जो है आप क्या करो, घोड़े से सिखा दो, तो आप तो बूढ़े हो गए तो आपका सारा काम हो जाएगा। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, है ना, बाकी सब तो वो आपके लिए करता ही है। वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज। एक सुबह जो है द मैनेजर ऑफ मिल्क कंपनी का मैनेजर केम टू इंस्पेक्ट, है ना, एक बार जांच करने के लिए, देखने के लिए आया, जो सुबह की जो डिलीवरीज होती हैं मिल्क की, दूध की, उसे देखने के लिए। पॉइंटेड आउट टू पेरी, है ना, पेरी की तरफ इशारा करते हुए जेक्स सेड टू हिम, जेक्स ने उससे कहा, मैनेजर से, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स हुम ही कॉल्स जोसेफ। देखो वो उस घोड़े से कैसे बात करता है जिसे वो जोसेफ बुलाता है। सी द लुक इन द हॉर्स आई, है ना, आप जो है घोड़े की आंख में देखो। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई एक रहस्य है। समटाइम्स दे सीम टू चकल एट अस, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग हमें देखकर हंस रहे हैं। एज दे गो ऑफ देयर रूटीन इन द मॉर्निंग, जब वो अपने रूट पर जाते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग हम पर हंसते हुए जा रहे हैं। पेरी इज़ अ गुड मैन, पेरी जो है एक अच्छा आदमी है, बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड, लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड, आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसे अब रिटायर हो जाना चाहिए, है ना, काम छोड़ देना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए। एंड गिवन ए स्मॉल पेंशन, और उसे क्या दी जानी चाहिए, छोटी पेंशन दी जानी चाहिए कंपनी की तरफ से। अब मैनेजर जो है रिप्लाई करता है, सेड द मैनेजर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 ईयर्स, वो जो है इस रूट पर, जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है, इस पर जो है 30 सालों से जो है मिल्क डिलीवरी कर रहा है। एंड नॉट इवन वंस, और एक बार भी हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर जो है एक भी बार कंप्लेन नहीं आई है। टेल हिम इट इज़ द टाइम ही शुड रेस्ट, उसे कहो कि अब समय आ गया है कि उसे क्या करना चाहिए, ही शुड रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, और उसकी जो सैलरी है, जो उसकी पगार है कंपनी से, वो ऐसे ही चलती रहेगी। बट पेरी रिफ्यूज टू रिटायर, लेकिन पेरी ने रिटायर होने से मना कर दिया। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे। ही कुड नॉट बियर, मतलब वो ऐसा सहन नहीं कर सकता था कि किसी दिन वो जोसेफ को ड्राइव नहीं कर रहा है, मतलब जोसेफ के साथ वो मिल्क डिलीवरी करने नहीं जा रहा है, ऐसा वो सोच भी नहीं सकता था, तो उसने मना कर दिया। ही सेड टू जेक्स, उसने जेक्स से कहा, पेरी ने जेक्स से कहा, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, मैं और जोसेफ जो है दोनों क्या हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। टेल अस वी आर आउट टुगेदर, हम दोनों को एक साथ जो है इस कंपनी से निकलने दो। When Joseph is ready to retire, जब जोसेफ जो है रिटायर के लिए रेडी हो जाएगा, then I too will leave, तो मैं भी जो है छोड़ दूंगा कंपनी। जेक्स who was a kind man understood, जेक्स जो है बहुत दयालु आदमी था, वो समझ गया उनकी भावनाओं को। There was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly, है ना, देयर वॉज समथिंग अबाउट पेरी एंड जोसेफ, है ना, पेरी और जोसेफ के बीच में कुछ ऐसा था, विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली, जो लोगों को खुशी प्रदान करता था, खुशी देता था, जिसको देख कर लोग खुश हो जाते थे उनके साथ को देखकर। इट वॉज एज दो ईच ड्रीव सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम अदर, है ना, ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे दोनों में एक दूसरे की शक्ति हो, है ना, एक दूसरे की शक्ति जो है उन दोनों की शरीरों में हो। When Perry was sitting in his seat, जब पेरी जो है अपनी सीट पर बैठता था, एंड when Joseph was hitched to the wagon, और जब जोसेफ जो है उस गाड़ी को खींचता था, neither seemed old, वे कभी बूढ़े नहीं लगते थे, क्योंकि उनका काम जो वैसे ही ख़त्म हो जाता था जैसे पहले की तरह। But when they finished their work, लेकिन जब वो अपना काम ख़त्म कर लेते थे, पेरी would limp down the street seeming very old indeed, पेरी जो है सर झुकाकर, है ना, उस रोड पर चलता था और तब वो जो है बूढ़ा लगता था। द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप, है ना, घोड़े का जो सिर है वो भी झुका हुआ होता था। एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल, और वो अपने स्टॉल पर जहाँ पे वो खड़ा होता था वहाँ पर वो बहुत एकदम कमज़ोरों की तरह जो है वहाँ पर चलता हुआ आता था।
तो जब तक वो लोग काम करते थे तो उनका जो वो ओल्ड हो गए थे तो किसी को दिखता नहीं था, लेकिन जब वो काम ख़त्म हो जाता था तो उनकी थकान, उनकी कमजोरी जो है नज़र आती थी। देन वन मॉर्निंग, उसके बाद एक सुबह, जैक्स हैड अ ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पेरी। ड्रेडफुल मतलब बुरी खबर, है ना। जैक्स के पास जो है पेरी के लिए एक बड़ी बुरी खबर थी। ही सेड पेरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग। उसने कहा पेरी से, पेरी जोसेफ जो है आज की सुबह नहीं उठा अर्थात वो मर गया। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था। पेरी यू नो ही वॉज 25। उसने बताया कि पेरी आपको पता है कि जो ये हॉर्स था उसकी एज जो है वो कितनी है, 25, एंड दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन। और घोड़े का 25 ईयर्स मतलब किसी मैन के लिए 75 ईयर्स के बराबर है। उसके बाद पेरी क्या जवाब देता है, यस आई एम 75, हाँ मैं 75 का हूँ। नाउ आई शेल नेवर सी हिम अगेन, और अब मैं उसे कभी देख नहीं पाऊँगा। माई पुअर जोसेफ, है ना, मेरा प्यारा जोसेफ। जैक्स पेटेड पेरी ऑन द शोल्डर। जैक्स ने जो है पेरी के शोल्डर पर हाथ रखा, उसको सांत्वना दिया, उसको संभाला। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, है ना। और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि हम लोग जो है एकदम जोसेफ के जैसा ही अच्छा एक और घोड़ा क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। वाई इन अ मंथ टाइम यू विल टीच हिम योर रूट। क्यों ना तुम उस दूसरे घोड़े को भी 1 महीने के अंदर जो है अपना सारा रास्ता, जो रूट है मिल्क डिलीवरी का, वो अब सिखा दो। वी विल, ऐसे कुछ वागू आगे बोल रहा था, बट ही स्टॉप्ड, बोलते बोलते वो रुक गया। व्हेन ही लुक्ड इनटू पेरी साइज, जब उसने पेरी की आंखों में देखा। फॉर ईयर्स पेरी हैड वर्न अ हेवी केप, है ना। कई सालों से जो है पेरी जो है, आपने फोटोग्राफ में भी देखा होगा कि पेरी जो है एक बड़ी सी टोपी लगाता था, बहुत भारी सी। द पीक ऑफ विच केम लो ओवर हिज आइस, और जो उसकी आगे की नोक थी ना वो पूरी झुकी हुई थी, जो क्या करती थी, उसकी आंखों को कवर किया करती थी। नाउ व्हेन जैक्स लुक्ड इनटू पेरीज आइस, अब जब वो जैक्स जो है पेरी की आंखों में देखता है, ही सो समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम, है ना। उसने ऐसा कुछ देखा, विच स्टार्टल्ड हिम, जिसने उससे अचंभित कर दिया, है ना। वो चौंक गया देखकर। ही सो अ डेड लाइफलेस लुक इन देम। उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई तेज नहीं है, है ना। जीने की इच्छा जब खत्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसी आंखें हो गई हैं। द आईज वर मिररिंग द ग्रीफ, है ना। ग्रीफ मतलब दुख, आंखें जो है उसके दुख को दिखा रही थी। मिररिंग मतलब दिखाना। दैट वाज इन पियर्स हर्ट, जो दुख उसके दिल में था, एंड इन हिज सोल, और जो उसकी आत्मा में था। इट वॉज एज दो हिज हर्ट एंड सोल हैड डाइड। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे उसका दिल और उसकी जो आत्मा है वो पूरी बिल्कुल मर गई है, क्योंकि उसे बहुत लगाव था जोसेफ से, और जोसेफ मर गया। वो जोसेफ के बिना एक दिन भी जी नहीं सकता था, तो उसे बहुत टेंशन आ गया। वो ऐसा उसे लगने लगा कि अब मैं भी नहीं बचूंगा। टेक टुडे ऑफ पेरी, जैक्स सेड। जैक्स ने कहा कि आज आप छुट्टी ले लो। बट बिफोर जैक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, पेरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट, है ना। जब पेरी ने कहा, जैसे ये सेंटेंस खत्म करता, इतने में उसने देखा कि पेरी जो है लड़खड़ाता हुआ रोड पर जा चुका था। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स, है ना। उसकी आंखों से जो है, गालों से होते हुए आंसू जो है निकल रहे थे। एंड ही वॉज सोबिंग, है ना। और वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। जब बहुत ज़्यादा दुख होता है, लोग सोबिंग करते हैं, बहुत बुरी तरह रोते हैं, है ना। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ ह्यूज ट्रक, और वहाँ पर एक बड़ी, है ना, चेतावनी वाली जो है एक हॉर्न बजी। ड्राइवर ने, बड़े से ट्रक के ड्राइवर ने जो है जोर से हॉर्न बजाया। दैट वॉज कमिंग फास्ट, जो बहुत तेज़ी से आ रहा था। एंड देयर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक, उसके बाद जो है खूब तेज़ी से ब्रेक लगने की आवाज़ आई, चीख सुनाई दी। स्क्रीम मतलब चीख। बट इट अपीयर्ड दैट पेरी हैड हर्ड नाइदर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पेरी ने इन दोनों आवाज़ों को नहीं सुना, अर्थात पेरी उस ह्यूज ट्रक से टकरा गया। 5 minutes लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड, 5 मिनट के बाद जब वहाँ पे एम्बुलेंस आई तो उसके डॉक्टर ने कहा, ही इज़ डेड, पेरी जो है मर गया है। जैक्स एंड सेवरल ऑफ मिल्क वेगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन। जैक्स और वहाँ पे और भी ढेर सारे जो ड्राइवर्स थे दूध के, वो सभी जो है
दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचे। दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर, और अभी तक वो इस सब घटना को समझ नहीं पा रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। आई कुडेंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ ट्रक प्रोटेस्टेड, है ना, प्रोटेस्टेड मतलब अपना बचाव करना। अब ड्राइवर ने जो है पेरी को टक्कर मार दी, तो अपना बचाव करते हुए कहता है आई कुडेंट हेल्प इट, है ना, मैं कुछ भी मदद नहीं कर सका। ही वॉकड राइट इनटू माय ट्रक, वो सीधे मेरी ट्रक में ही आ गया। ही नेवर सो इट आई गेस, और मुझे लगता है उसने मेरा ट्रक देखा ही नहीं। ही वॉकड इनटू इट एज दो ही वर ब्लाइंड, वो इस तरह मेरी ट्रक में आ गया जैसे कि वो अंधा हो। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन, है ना, जो एम्बुलेंस का डॉक्टर था उसने जो है देखा, झुक के देखा। ब्लाइंड ही सेड, उसने कहा अंधा। लुकिंग इनटू पेरिस आइज, पेरिस की आंखों में देखते हुए कहा ऑफ कोर्स द मैन वाज ब्लाइंड, वो कहता है बिल्कुल ये आदमी अंधा था। सी दोस कैटरेक्ट्स, है ना, एक मोतिया का जो ऑपरेशन होता है ना, उस प्रकार से जो है। तो जो मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ आईज बिकम ओपेक, है ना, जब जो है एकदम आंखें जो है एकदम एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो है आंखों से बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर ने देख के बताया कि भाई इसकी आंखें, ये तो बिल्कुल अंधा है, इसको तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years, और डॉक्टर कहता है ये आदमी जो है पिछले 5 सालों से अंधा है। देन ही टर्न टू जेक्स एंड सेड, उसके बाद वो डॉक्टर जेक्स की ओर मुड़ा और उसने कहा यू से ही वर्कड फॉर यू, और उससे कहता है जेक्स से कि आपने तो कहा कि ये आपके लिए काम करता है। डिडंट यू नो ही वाज ब्लाइंड, और आपको पता नहीं है कि ये ब्लाइंड है, अंधा है। तो जेक्स कहता है धीरे से नो नो नन ऑफ अस न्यू, हमारे में से कोई नहीं जानता, पूरी कंपनी में किसी को पता नहीं है कि ये अंधा है। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू, है ना, केवल एक है जो जानता है। अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ, उसका दोस्त जोसेफ। इट वॉज अ सीक्रेट, वो इन दोनों के बीच का रहस्य है। आई थिंक जस्ट बिटवीन दीज दोज टू, मुझे लगता है कि ये जो रहस्य है वो केवल इन दोनों के बीच ही था। तो आपने देखा बहुत अच्छी स्टोरी थी। 5 सालों से वो अंधा था, लेकिन उसका उन लोगों में ऐसी रिलेशनशिप थी उस हॉर्स में और पेरी में कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो अंधा था। यहाँ पे जो है ग्लोसरी दिया हुआ है। आगे जो है आपकी इस मंथ में जो है एग्ज़ाम होंगी, तो उसके लिए आप एक ग्लोसरी को ज़रूर लर्न करेंगे, उसकी मीनिंग भी याद रखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट। थैंक यू।